पाठ 14। एक संसद नदी की। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियां न सिर्फ सरस हो गई, बल्कि उनमें मछलियों व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। लगातार बरसात की सुखद उम्मीदों से अक्सर रोते कोरे आकाश तले सूख चुकी गर्म धरती में जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह वही धरती है जो सूखे की चपेट में आ जाती है। राजस्थान की धरती पर हुई यह जल क्रांति एक दो नहीं करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियां जो 2 दशक पहले सूख गई थी, पर अब सदा नीर हो गई हैं। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदलकर रख दी है। अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि अरवरी नदी को जिंदा करने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए अरवरी संसद का गठन कर लिया है। अरवरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांव के लोग हिस्सेदारी करते हैं। अरवरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 1100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अरवरी संसद का कानून चलता है। इस समय अरवरी संसद के 100 से अधिक सदस्य हैं। जब अरवरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थी तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इसमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नजरें टिका ली। एक ठेकेदार को अरवरी में मछली मारने का ठेका दे दिया था, पर जब वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिए नियम भी। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुखी और कमजोर समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 1985 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहां आकर उनकी शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी। सलाह थी पढ़ाई से पहले पानी। बरसों से सूखे से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को यह बात जच गई। उन्हें लगा कि वास्तव में इस समाज को पढ़ाई से पहले पानी की जरूरत है। तब उन्होंने अपने साथियों के साथ पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। अब सवाल था कि आखिर यह सब होगा कैसे। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। मशवरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुओं, बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाएं, नदियों को जिंदा किया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था।
प्रबंध इस तरह का था कि बारिश का पानी बहकर बेकार ना जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। जब पानी रुकेगा तो वही धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वो अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जल स्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलाने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र जो गांव के लोगों ने समझाया। बकौल राजेंद्र सिंह तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दिशा और हालत में जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही तो हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा। दूसरे करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से करें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा, उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभों के बारे में समझाना होगा। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उन्हें श्रमदान के लिए भी